हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। ट्रिगोनोमेट्री के पिछले वीडियो में हम लोगों ने या पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें आपने तरह तरह के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पढ़ा। आज की वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वसमीकाओं के बारे में, एक्सम्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, कोई भी सर्वसमीका हो उसको, या कोई भी एक समीकरण हो उसको हम सर्वसमीका तब कहेंगे जब वो संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सिद्ध हो या सत्य हो। यानी वो समीकरण जिस पे कोई भी चर का जब मान बैठाया जाए तो वो हर चर के लिए, हर नंबर्स के लिए वो सही हो, तो उसको सर्वसमीका कहते हैं। इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है जब यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य हो। सीधी सी बात है, अगर वो अलजेब्रा से संबंधित है सर्वसमीका समीकरण तो उसमें अलजेब्राइक ये सर्वसमीका कहेंगे, एग्जाम्स कहेंगे। या अगर वो ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित है तो उसको ट्रिगोनोमेट्रिकल एग्जाम्स कहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज एक सर्वसमीका को सिद्ध करते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो समकोण त्रिभुज का नाम आते ही सीधे हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस समकोण के लिए हम लोग लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी लंब यहां AB क्या है? आधार है। हम लोग किस कोण की बात कर रहे हैं यहां ध्यान देना जरूरी है। हम लोग कोण A की बात कर रहे हैं। तो कोण A की जब हम बात कर रहे हैं तो लंब कौन सा होगा? इसके सामने की भुजा यानी कि BC, और आधार AB, और कर्ण AC हमेशा वो फिक्स है, कर्ण नहीं बदलता है। लेकिन अगर हम एंगल चेंज करते हैं यानी कोण चेंज करते हैं तो लंब और आधार बदल जाते हैं लेकिन कर्ण वही रहता है। तो हम लोग यहां पे कोण A के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो A के लिए लंब क्या है? लंब है BC स्क्वायर प्लस आधार क्या है? AB का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण है AC का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसमें AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। समीकरण के, यहां से हम लोग लिखें समीकरण के दोनों तरफ, इसको हम लोग चलिए मान लेते हैं ये समीकरण हमारा 1 है। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 के दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या मिलेगा? BC स्क्वायर में हम लोग AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं, फिर AB स्क्वायर में AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं, बराबर AC स्क्वायर में
AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं, क्या मिलेगा देखें। इसको पहले एक ब्रैकेट के अंदर कर लें, यानी BC बाई AC स्क्वायर हो गया प्लस AB बाई AC ये स्क्वायर हो गया प्लस सॉरी इक्वल टू AC बाई AC स्क्वायर। अब देख लें BC बाई AC क्या है, तो BC बाई AC यानी लंब बटा में कर्ण, BC बाई AC लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण क्या है, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन A का स्क्वायर प्लस AB बाई AC, AB बाई AC ये क्या है, आधार बटा में कर्ण, और आधार और कर्ण के अनुपात को क्या बोलेंगे, कॉस A का स्क्वायर। AB और AB कट गया, क्या मिला 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। इसको हम लोग समीकरण 2 दे देते हैं। तो ये हमारी पहली सर्वसमीका है। पहली सर्वसमीका क्या निकली, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। अब यहां A कितना से कितना तक होना चाहिए, A जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यानी 0 डिग्री से बड़ा या 0 के बराबर, और 90 डिग्री से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए यहाँ पे। यानी इस सर्वसमीका के लिए A 0 और 90 के बीच या 0 और 90 तक, 0 से लेकर 90 तक होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरी सर्वसमीका देखेंगे। अब समीकरण 1 में हम लोग BC स्क्वायर से भागा दे लेते हैं, यानी समीकरण 1 के दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देने पर क्या मिलता है, हमें मिलेगा BC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BC बाई BC का होल स्क्वायर प्लस AB बाई BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाई AB का होल स्क्वायर। अब ये BC बाई BC तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो यहाँ हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला 1 प्लस, अब यहाँ देखते हैं AB बाई BC, AB आधार और BC लंब, आधार और लंब का अनुपात है। तो आधार और लंब का अनुपात हमें किस में मिलता है, कॉट में। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर A। अब यहां AC बाई AB, AC बाई AB कर्ण और आधार का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात, यह हमें किस में मिलता है, यह हमें मिलता है सेक में। ओ सॉरी,
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। यहाँ BC स्क्वायर से भागा देना था, हमने AB स्क्वायर से भागा दे दिया है, तो ये BC स्क्वायर, चूँकि हम लोग समीकरण के दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे BC स्क्वायर में इसको फिर से लिख लेते हैं हम लोग, BC बाई BC का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस AB बाई BC का स्क्वायर इक्वल टू AC बाई BC का स्क्वायर। अब देखें क्या मिलता है, BC बाई BC कैंसिल हुआ, यहाँ हमको 1 मिला, प्लस AB बाई BC स्क्वायर, AB आधार बटा में लंब, ये क्या मिलेगा, कॉट। आधार बटा में लंब, ये हमें कॉट मिल गया, तो कॉट स्क्वायर A, क्योंकि एंगल A की बात हो रही है, और यहाँ पे AC बाई BC स्क्वायर, AC कर्ण और BC लंब, कर्ण और लंब किसका अनुपात है, कोसेक। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, ये हमें मिला दूसरी सर्वसमीका। इसको हम लोग समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने BC स्क्वायर से भाग दिया, AB स्क्वायर से भाग दिया, अब हम लोग AC स्क्वायर से भाग देंगे। अब समीकरण के दोनों तरफ हम लोग AB स्क्वायर से भाग दे लेते हैं, क्या मिलेगा, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, BC बाई AB का होल स्क्वायर प्लस AB बाई AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाय AB का होल स्क्वायर। क्या क्या मिलता है चलिए देखते हैं, BC बाई AB यानी लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आधार किसका अनुपात है, tan, यानी A हम लोग नहीं भूलेंगे क्योंकि हम लोग A के सापेक्ष ही बात कर रहे हैं, tan स्क्वायर A प्लस AB बाई AB कैंसिल हुआ तो 1 मिला, और AC बाई AB, AC कर्ण और AB आधार, कर्ण और आधार किसका अनुपात होगा, सेक, यानी सेक स्क्वायर A, यानी tan स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर A, या हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1 को यहीं रहने देते हैं और tan स्क्वायर को इधर लेके जाते हैं, यानी हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1, यानी ऐसे भी इसको लिख सकते हैं और ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको समीकरण 4 लिख देते हैं। तो तीनों समीकरण हमें कहाँ से मिले, तीनों समीकरण हमें पाइथागोरस प्रमेय से ही मिले, और तीनों समीकरणों से हमने पाइथागोरस प्रमेय के समीकरण से ही हम लोगों ने तीनों सर्वसमीकाएं ज्ञात की। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे ये देखेंगे कि क्या tan और sec दोनों के लिए क्या वैलिड है, क्या ये 0 से 90 तक के लिए हैं, बिल्कुल हैं, हाँ।
जो भी अपरिभाषित हैं वहां पे ये लागू नहीं होता है, बाकी ये हर जगह लागू होगा। ठीक है, थैंक यू।